हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने वाला है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में 600 स्टूडेंट्स के ऊपर एक सर्वे हुआ है। 150 स्टूडेंट्स वेर फाउंड टू बी टेकिंग टी, जिसमें से 150 स्टूडेंट्स क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, और 225 स्टूडेंट्स क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। 100 वेर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, और 100 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो क्या पीते हैं? चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, मतलब दोनों ही पीते हैं, चाय और कॉफ़ी। ठीक है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। अभी हमें उन स्टूडेंट्स को फाइंड करना है जो चाय भी नहीं पीते हैं और साथ में कॉफ़ी भी नहीं पीता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो डाटा ऑलरेडी गिवन है ना, तो मैं इसको पहले अभी लिख लूँगा यहाँ पे। ठीक है। तो पहले हम जो डाटा है वो लिखेंगे यहाँ पे। गिवन में क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 600 है। तो जो यहाँ पे जो सर्वे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सर्वे या कुछ अगर हो, जैसे यहाँ पे बोला है कि देखो यहाँ पे नाइदर दिया हुआ है ना, जो कुछ नहीं पीता है, तो इसलिए हम इसको यूनियन में नहीं लिखेंगे अभी, इसको हम सीधा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? 600। फिर हमारा क्या है? 150 स्टूडेंट्स क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी इज इक्वल टू कितना है हमारा? 150। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी विच इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 225। और चाय और कॉफ़ी मीन्स टी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि दोनों पीते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखे हैं। ओके। कितना है हमारा? 100 है। तो ये जो हमारा अभी डाटा गिवन है ना, तो इसके हिसाब से अभी हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाने से आपको इजी वे में इसको समझ में आ जाएगा हमें क्या निकालना है एक्चुअली में। तो मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेता हूँ। ओके। तो ना वेन डायग्राम बना लिया यहाँ पे। पहले टी, फिर कॉफ़ी, और ये है यूनिवर्सल सेट। पहले देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला क्या है? टी का सेट है, ये वाला है सी का सेट, और ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे जो स्टूडेंट क्या पीते हैं? चाय और कॉफ़ी पीता है। ओके। और यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने स्टूडेंट्स है? 600 स्टूडेंट्स है। तो अभी हमें वो वाला पोर्शन चाहिए जो लोग चाय और कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते हैं। तो अगर मैं इसका यूनियन कर लेता हूँ सी और टी का, फिर अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से अगर इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा ना। ये वाला पोर्शन तो हमारा है जो लोग चाय और कॉफ़ी नहीं पीते हैं, है कि नहीं है? तो यहाँ से मैं पहले अभी यूनिवर्सल सेट मतलब यूनियन निकालूंगा, इसका यूनियन निकाल लूँगा। तो देयरफॉर हमें अभी यहाँ पे लिखेंगे सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी, विच इज इसका क्या फॉर्मूला था हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरेक्शन सी। हम लोग इसको ए यूनियन बी के फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरेक्शन बी। ओके। मैंने यहाँ पे ए की जगह पे मैं यहाँ पे टी यूज़ किया हूँ, और बी की जगह पे मैं यहाँ पे सी यूज़ किया हूँ। ओके। तो अभी बस हमें क्या करना है? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी कितना है? 150। फिर 225 है सी का एलिमेंट, फिर जो कॉमन कितना है? 100। सो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना होगा? प्लस कर दो, ये पहले हम लोग इसको प्लस कर देंगे। 5 7 फिर यहाँ पे 3 माइनस 100। सो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी कितना आया हमारा? 275 आ गया। तो मैंने अभी क्या बोला? ये वाला हमारे पास आ गया। कितना आया टोटल हमारा? 275। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं 275 को अगर हटा दूंगा, तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर हमारा क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी इज इक्वल टू क्या होगा? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी। हो गया। सो यहाँ से यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है? 600 माइनस यहाँ पे एलिमेंट कितना एलिमेंट है? 275। यहाँ इसका वैल्यू कितना है? 275। तो माइनस करो कितना आएगा? 5 2
और 3, तो 325 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन में कितना एलिमेंट्स है, 100 है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देना 100, ठीक है। और फिर यहाँ पे टी में कितना है, 150 है, लेकिन कॉमन में 100 आ गया, तो 150 में से 100 माइनस करो, कितना आएगा, 50 आएगा, मतलब सिर्फ 50 लोग ही सिर्फ चाय पीते हैं। फिर सी में कितना है, 225 है, सो यहाँ पे तो 100 आ गया कॉमन में, तो 225 100 में से अभी 225 में से आप 100 माइनस करो, कितना आएगा, 125 आ गया। तो इसको डायरेक्ट अब यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है, 600 है, रख देना। फिर क्या माइनस करना है, ये इसको प्लस कर लेना, पूरा प्लस करने से हमारा कितना आता है आंसर, ऐसे भी 275 भी आता है, तो माइनस करो कितना आएगा, 325, यही होगा इसका आंसर। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो, अगर आपको अगर डायरेक्टली आंसर चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। एक स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें 100 स्टूडेंट को क्या आता है, हिंदी आता है, फिर 50 स्टूडेंट्स को क्या आता है, इंग्लिश आता है, और 25 स्टूडेंट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो ईदर हिंदी और इंग्लिश। प्रत्येक बच्चे को क्या आता है, हिंदी और इंग्लिश में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज आता ही आता है। ओके, या तो किसी को हिंदी आता है या फिर किसी को इंग्लिश आता है। तो अभी हमें बोला गया है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, मतलब उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स थे, तो हमें वो पूछा गया है। तो अभी जो गिवन में जो ऑलरेडी है हम उसको लिख लेंगे यहाँ पे। सो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन पहले क्या हिंदी के कितने स्टूडेंट्स दिया है, 100 स्टूडेंट्स दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच कितना होगा हमारा, 100। फिर क्या दिया हुआ है, 50 को क्या आता है, इंग्लिश आता है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना है हमारा, 50। और यहाँ पे क्या है, 25 नो बोथ, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई कितना है हमारा, 25। बोथ मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो हमें क्या चाहिए अभी, उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स थे। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं एक सेट बनाता हूँ, देखो यहाँ पे है कि नहीं, ये वाला हिंदी का सेट है, ये इंग्लिश का सेट है, हिंदी इंग्लिश और यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे देखो हमारा कोई नाइदर यूज़ नहीं वहाँ पे, ठीक है, नाइदर होता तो हम लोग यूनिवर्सल सेट निकालते हैं। यहाँ पे सीधा बोला है हिंदी का दिया हुआ है, इंग्लिश का दिया हुआ है, और यहाँ पे दोनों मतलब कॉमन दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें सीधा बच्चा फाइंड करना है, कितना बच्चे हैं टोटल। तो हिंदी का अभी जो हमारा हिंदी का है, इंग्लिश का है, अभी बस इनका अगर मैं यूनियन कर दूंगा टोटल बच्चे मेरे को मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, सिंपल जो फॉर्मूला था हम उसको यूज़ करेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई। सो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई इज इक्वल टू, एच में कितने एलिमेंट्स है 100, ई में कितना है 50, और इंटरसेक्शन में कितना है 25। So this implies number of elements in H union E is equal to 150 minus 25. So therefore number of elements in H union E is equal to कितना आएगा 125। तो आंसर कितना है हमारा 125। तो अगर हम अच्छे से इसको लिखेंगे क्या होगा, therefore there are 125 students in the group। हो गया। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट क्यों नहीं निकाले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा नाइदर यूज़ नहीं हुआ है, तो हम लोग सीधा यहाँ पे निकालेंगे यूनियन। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर ले यहाँ पे। थैंक यू।